दोनों की लाइफ का फैसला अब तुम लेना चाहती हो। किसको किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, वो तुम डिसाइड करोगी। तुम चाहती हो कि सब लोग वही करें जो तुम्हारा मन करता है। अभी मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी रूडली बात कर रहे हो? शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने जो किया है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया तुमने? सबके सामने तुमने, पूरे परिवार के सामने तुमने हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट कर दी, मुझसे बिना पूछे। वाह? क्यों? शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है, राइट? मैंने शादी के लिए हाँ क्या कह दिया, तुमने तो सब कुछ अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता, तुम वो सब कुछ करो। इट्स नॉट योर लाइफ। मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी नहीं। मैं जिंदगी अपने हिसाब से जीता आया हूं और जीऊंगा। आज तक अपनी जिंदगी मैंने अपने परिवार के लिए जी, लेकिन अब नहीं। नो, नेवर। तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। रवि, I just wanted to surprise you. सरप्राइज माय फुट। सरप्राइज नहीं, बस एक्चुअली सरप्राइज था ही मेरे लिए। You know, it was a big surprise for me, क्योंकि मुझे आज ये मालूम हुआ कि तुम कैसी लड़की हो। मुझसे बिना पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला लिया। तुम चाहती हो कि मैं लाइफ, अपनी जिंदगी को तुम्हारे हिसाब से जी, राइट? तुम चाहते हो कि जिंदगी में हर इंसान जो इस घर में रहता है, मैं, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे भाई, सब लोग तुम्हारे हिसाब से जिंदगी जी। मैं अब तक तुमसे नरमी से पेश आता रहा, तुमसे प्यार से बात करता रहा। You know why? क्योंकि ये मेरी शराफत है मिस लूथरा। अच्छा आदमी हूं मैं। तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मेरे भाइयों के लिए, हमें अपने घर में सहारा दिया। सिर्फ इसलिए मैं तुमसे नरमी से पेश आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इस नरमी का, इस शराफत का नाजायज फायदा उठाओगे। तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। You understand that? तुम्हारा गुलाम नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं तुम्हारा गुलाम। सर, तुम क्या कह रहे हो रवि? तुम मुझे गलत समझ रहे हो रवि। मैंने कभी तुम पर हुकूमत चलाने की कोशिश नहीं की। मुझे तुमसे प्यार। प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब मालूम है? जानती हो प्यार क्या होता है? ये प्यार नहीं, तुम्हारी जिद है। तुम्हारी जिद है मिस लूथरा। तुम अपनी जिद के लिए मुझसे शादी करना चाहती हो। प्यार नहीं है। इट्स नॉट लव। मिस लूथरा, प्यार में इंसान अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचता है। जिससे प्यार करता है उसकी खुशी के बारे में सोचता है। लेकिन यू आर सेल्फिश। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है और तुम चाहती हो कि लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हिसाब से जिए। बट मैं नहीं जीऊंगा। बहुत जी लिया, बहुत तुम्हारे सामने सर झुकाकर मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन आज के बाद नहीं। अब मैं लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। यू अंडरस्टैंड? बस करो रवि, बहुत ज्यादा इल्जाम लगा चुके हो तुम मुझ पर। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। Really? यस, नहीं कहना चाहती थी तुमसे, लेकिन अब तुमने मजबूर कर दिया है तुमसे कहने पर। ये जो कुछ भी मैंने किया है ना, ये अनाउंसमेंट, ये शादी का आइडिया प्रीपोन करने का, ये मेरा नहीं था, ओके? ये मम्मी जी का आइडिया था। तुमसे माँ ने कहा ये सब करने? हाँ, उन्होंने फोर्स किया मुझे कि मैं आज संगीत के फंक्शन में शादी का अनाउंसमेंट करूं। तो मैं क्या करती? मैंने कर दिया अनाउंसमेंट। मुझे लगा मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। मुझे क्या पता था कि इस बात से तुम इतना दुखी हो जाओगे। आई एग्री कि मुझे तुमसे कहना चाहिए था इसके बारे में, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट रवि। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं कोई भी चीज तुम्हें बताकर करूंगी। मेरा तुम्हें हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, तुम्हें एम्बैरस करने का इंटेंशन नहीं था। वो तो तुमने कर दिया मिस लूथरा। बट रवि, प्लीज लिसन। No. प्लीज लिसन टू मी रवि। जो भी कदम उठाना, जल्दबाजी में मत उठाना रवि। तुम सच बोल रहे हो ना? तुमसे माँ ने कहा ये सब करने के लिए? आई स्वेयर मम्मी जी ने मुझसे कहा। बट जो हो गया सो हो गया ना रवि। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ मिस लूथरा, अब होगा। तुम लोगों ने इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे किया। अब तुम देखना। रवि, रवि, रवि। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? आपने अपने बेटे के खिलाफ इतनी बड़ी चाल चली, इतनी बड़ी चाल। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? कैसे? आपने मुझे बताया भी नहीं माँ। क्यों नहीं बताया माँ? क्यों? आपके लिए मैं मिस लूथरा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ आपके लिए माँ। हुआ ना माँ? मैंने किया क्या जो तो इतना गुस्सा हो रहा है? माँ, आपने मिस लूथरा से पार्टी में शादी के अनाउंसमेंट करने के लिए कहा था ना? कहा ना माँ आपने? माँ, इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा? एक बार भी माँ? क्यों? वो भी जानबूझकर आपने इतनी बड़ी बात अपने दिल में छुपा कर रखी। क्यों माँ? सब कुछ तेरी खुशी के लिए किया। मेरी खुशी माँ? मेरी खुशी तो माँ इसमें है ही नहीं माँ। कहाँ है मेरी खुशी माँ? आपने तो मेरी खुशियों का सौदा कर दिया माँ, बहुत पहले माँ सौदा कर दिया। अपने बेटे का, अपने रवि का सौदा कर दिया माँ, जिसने बचपन से लेके आप तक आपको अपना भगवान माना माँ। सब कुछ किया जो आपने कहा, सर झुकाकर किया माँ। माँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं चुप हूं तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुझे सब समझ में आता है माँ। ये सब कुछ माँ आपने अपनी खुशियों के लिए किया, मेरी खुशियों के लिए नहीं माँ। अपना प्यार कुर्बान कर दिया माँ, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन अब नहीं माँ। अब मैं आंखें बंद करके बिल्कुल नहीं बैठूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा माँ। वो सब कुछ करूंगा माँ, वो सब कुछ करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा माँ। मैंने अपनी खुददारी, अपना जमीन सब कुछ बेच दिया माँ। अपने दिल की बात को अनसुना कर दिया सिर्फ आपके लिए माँ। मैंने जो भी कुछ किया तेरी बस खुशी के कीजिए लिए। माँ, बस कीजिए माँ, बहुत कुछ हो गया अभी। आपने आज ये माँ बेटे का रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसे मत बोल। नहीं माँ, आपने आज इस माँ बेटे का रिश्ता खत्म कर दिया माँ। और अब मैं वो सब कुछ करूंगा माँ, वो सब कुछ करूंगा माँ जो आपने किया, आपको वापस दूंगा। मैं सब कुछ वापस लौटाऊंगा माँ। आपका बेटा खत्म हो चुका है। रवि बात सुन, रवि। सारी गलती मेरी ही है। मुझे भी पता नहीं कौन से कीड़े ने काटा था जो उस कमली निवेदिता को बहू बनाने में इतनी जल्दी बचा दी। वो कौन सा कोई खजाना मेरे हाथ में धरने वाली थी। हाय है मंजू, जिसको सोना समझकर गले लगाया वो तो पीतल निकला। उसके चक्कर में बेटा भी गया हाथ से। हाय हाय, क्या करूं, क्या करूं। अरे साले साहब, पार्टी तो कब की खत्म हो गई, आप अभी तक घर नहीं गए? क्या वो गाड़ी में तेल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, पंचर हो गया टायर? तेल भी है और टायर भी पंचर। मेरी बहन से बात कर लूं? अरे हाँ वीर जी, बिल्कुल बताइए क्या बात करनी है। अच्छा सुन, कल सुबह आऊंगा, तुझे पिकअप करूंगा। क्या है कि एक ज्वेलरी शोरूम में जाना, अंगूठी खरीदनी। हाय मेरे वीर जी, कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। मेरे को पता था आप मेरे बारे में ना अभी भी सोचते हो। मुझे दिला रहे हो ना मुझे। थैंक यू। अच्छा मेरी बात तो सुन ले, मुझे तेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। वो क्या है कि मैं अंबिका के लिए खरीदना। राती ना बेचती, हद होगी वीर जी। आपने शादी के बाद मुझे कुछ लेके भी दिया है? इतना पैसा है आपके पास। अरे कैसी बात कर रही है? ये जो तूने पहना ये किसने दिया है? मैंने दिया है। और शादी के बाद क्या क्या नहीं दिया तुझे? सब भूल गई तू? और तेरी शादी में तेरे भाई ने कोई कसर छोड़ी थी? किया था ना सब कुछ। तो मेरी बात ये तो मदद नहीं करेगी मेरी? हाँ क्यों नहीं बिल्कुल। क्या ऐसे दांत फाड़ फाड़ कर क्यों हंस रहे? वो कुछ नहीं जी, वो बस वो दरअसल क्या है ना कि मैंने कभी किसी कौवे और हंसिनी की शादी के बारे में सुना नहीं है। और फिर वो क्या है ना कि भाई कौवा चाहे कितनी मशक्कत क्यों ना कर ले, दिन में खुद को 10 बार रगड़ रगड़ के क्यों ना ले, वो कौवा काला का काला ही रहता है। विकास, अरे श्वेता मुझे बात तो करने दो उनसे। वो मेरा ना एक मशवरा है साले साहब आपके लिए। इससे पहले कि आपके सारे सपने टूटे, और वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, वो वाला हाल ना हो जाए आपका। इसलिए आप ना ऐसे सपने देखना बंद कर दो। बस ये मेरा मशवरा है आपके लिए, और कुछ नहीं कर। अब मेरा एक मशवरा सुनो, अपना ये मुंह है ना बंद कर। हाँ जी बिल्कुल। मैं चुप किस लिए पता है? क्योंकि मैं अपने रिश्ते का लिहाज कर रहा हूँ। गलती से मेरी बहन ने तुमसे शादी की, इसीलिए मुझे झेलना पड़ रहा है। नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देता कब का। लो कर लो बात, कोई भलाई का तो जमाना नहीं रहा। अब वो क्या है ना कि मैं तो आपको आगे आने वाली मुसीबत से आगाह कर रहा था, बचा रहा था। तुमसे मदद मांगी मैंने? नहीं, मेरा फर्ज साले साहब है ना मेरे। वही तो गलती है। और हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज भी करता हूँ। जैसे ये मिस लूथर की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मेरी और अंबिका की शादी होगी। वैसे एक बात पूछूं आपसे, अगर आप ये चैलेंज हार गए तो? वैसे अगर आप ये चैलेंज हार गए तो आपके साथ अरे कुछ खास नहीं जी, बस आपके साथ तो वही करना चाहिए जो एक करप्ट पॉलिटिशियन के साथ करना चाहिए। क्यों विकास? अरे श्वेता, मैं कुछ गलत थोड़ा बोला मैंने। कुछ भी वीर जी, इनकी तो मजाक करने की आदत है। आप इनकी बात को सीरियस मत लीजिए। तुम्हें लगता है कि मैं इसकी बातों को सीरियसली लूं? शुक्रिया जी, कल सुबह आ जाऊंगा। और हाँ, शादी तो होकर ही रहेगी। चैलेंज? हाँ ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड।